अभी हम पिछले सेक्शन में बात कर रहे थे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की जो इकोसिस्टम के होते हैं। इस सेक्शन में हम उन्हीं कंपोनेंट्स को डिटेल में देखेंगे कि वो कैसे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और वो कौन कौन से हैं। तो अगर हम इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास क्लियरली दो डिस्टिंक्शंस हैं, दो डिविजन्स हैं। वी हैव बायोटिक कंपोनेंट्स एंड वी हैव एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है हमारे पास लाइट है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, और ये सारी की सारी चीज़ें क्या कर रही होती हैं, हेल्प आउट कर रही होती हैं लाइफ को या ऑर्गेनिजम्स को सस्टेन करने में। इसके अलावा दूसरी तरफ हम चले जाएं तो हमारे पास जो है वो बायोटिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं, हमारे पास एनिमल्स हैं, हमारे पास फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, प्रोटिस्ट हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं क्योंकि ये लिविंग बीइंग्स हैं। इवन बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट और फंजाई जो हैं ये भी लाइफ फॉर्म्स हैं, तो ये हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स का पार्ट है। अब अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स को फर्दर देखें तो उनकी भी आगे डिविजन्स हैं। हम उनको 3 तरह की डिविजन्स में जो है डिवाइड करते हैं। वी हैव प्रोड्यूसर्स, वी हैव कंज्यूमर्स एंड वी हैव डीकम्पोजर्स। अब प्रोड्यूसर्स जो हैं वो क्या हैं, वो हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ये है कि वो अपना फूड खुद बना सकते हैं यूजिंग द सनलाइट, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं। अब इस वाली जो कैटेगरी है उसमें हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं वो आते हैं प्लांट्स, एल्गाई एंड सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जी हाँ, कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जिनके पास ये एबिलिटी है कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और वो अपना फूड खुद जनरेट कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी हमारे पास कंज्यूमर्स की है। अब कंज्यूमर्स जो हैं दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, और इनमें जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास एनिमल्स आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं, प्रोटोजन्स हैं, और बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो अपना फूड नहीं बना सकते। वो रिलाई कर रहे होते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर या दूसरे ही कंज्यूमर्स के ऊपर। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स का काम ये है, नाम से भी थोड़ा सा पता चल रहा होगा, डीकम्पोज का मतलब है ब्रेक डाउन। तो व्हाट दे डू इज दैट दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ द डेड मैटर। डेड मैटर क्या है, जो प्लांट्स और एनिमल्स जो है जब वो मर जाते हैं उनका जो डेड मैटर है ये उसको डीकम्पोज करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल कंपाउंड्स में। वो सिंपल कंपाउंड्स जो हैं वो आगे जो है रिसाइकल होते रहते हैं। वो एक तो नेचर के लिए अवेलेबल होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है अवेलेबल होते हैं। इसके साथ साथ उसका कुछ पोर्शन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है विद सर्टेन साइकिल्स जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल में ऐसा हो रहा होता है। अब प्रोड्यूसर्स जो हैं, अगर हम एक इकोसिस्टम की बात कर रहे होते हैं तो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो एक बेस हैं, यानी बेसिक फॉर्म है एक इकोसिस्टम की, इसलिए क्योंकि ये खुद फूड बना रहे हैं अपना और ये दूसरों का फूड बन रहे हैं। तो यहाँ से जो है ये सिलसिला शुरू होता है कि अगर प्रोड्यूसर्स ना हो तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनका गुजारा नहीं है, बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। अब जब हम इकोसिस्टम्स की बात करते हैं तो यूजुअली हमारे पास 2 तरह की जो है वो बात होती है। वी हैव टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स एंड वी हैव एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स जो हैं उसमें ऑलमोस्ट सारे अदर देन वाटर जितने भी इकोसिस्टम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वो टेरेस्ट्रियल में आ जाते हैं। उसमें डेजर्ट्स भी हो सकते हैं, उसमें जंगलात भी हो सकते हैं, उसमें हमारे पास जो स्नोई आई कैप्स हैं वहाँ पे अगर कोई लाइफ है तो वो भी आ जाती हैं। इन सारी जगहों पे जो मेजर प्रोड्यूसर्स होते हैं वो हमारे पास प्लांट्स होते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखें तो वहाँ पे जो हमारे पास मेन प्रोड्यूसर्स हैं, दीज आर द फ्लोटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। मेनली वो क्या है, एल्गाई हैं हमारे पास, और एल्गाई को हम उनको क्या कह रहे होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। और उसके अलावा एक और भी प्लांट्स की टाइप है जिन्हें हम कहते हैं शैलो वाटर रूटेड प्लांट्स। ये जो हैं ये मेन जो हैं सोर्स हैं, ये मेन प्रोड्यूसर्स हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम्स का। फिर अगली जो बात आती है वो हमारे पास कंज्यूमर्स की आ जाती है। तो कंज्यूमर्स है हमारे पास हीटरोट्रॉफ्स, और ये अपना फूड नहीं बना सकते एंड दे डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर्स फॉर फूड। और हमने पहले भी देखा कि एनिमल्स, फंजाई, प्रोटोजन और बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो कंज्यूमर्स हैं। अब कंज्यूमर्स की बहुत ज़्यादा जो है आगे सब डिविजन्स हैं, वो बहुत सारी कैटेगरी में आते हैं। अगर हम मेन बात करें तो कंज्यूमर्स जो हैं वो हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर, यानी 3 किस्म के कंज्यूमर्स होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या हैं, वो क्या हैं, वो हैं हर्बीवोर्स। अब हर्बीवोर्स का मतलब है
कि वो ऑर्गेनिजम्स जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे फीड कर रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को एज अ सोर्स ऑफ फूड यूटिलाइज कर रहे हैं, वो मीट को यूटिलाइज नहीं कर रहे। हर्बीवोर्स जो हैं ये सोली जो है ये प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड कर रहे होते हैं। और हमारे पास एग्जांपल जो है वो है कैटल, डियर, रैबिट, ग्रास हॉपर, ये सारे के सारे हमारे पास हर्बीवोर्स हैं और प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। दूसरी कैटेगरी हमारे पास आ जाती है सेकेंडरी कंज्यूमर्स की। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हैं इनको हम कहते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स। कार्निवोर्स का मतलब है कि ये जो हैं ये हर्बीवोर्स पे फीड कर रहे होते हैं, यानी कार्निवोर्स मतलब कि ये गोश्त खाते हैं, दे ईट मीट। और मीट किसका खाते हैं? ये हर्बीवोर्स का मीट जो है वो खाते हैं। और इसकी हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास फॉक्स है, फ्रॉग है, स्नेक है, क्योंकि स्नेक जो है वो इंसेक्ट्स को खाता है, फॉक्स जो है वो छोटे एनिमल्स पे जो है वो अटैक करता है और उनको कंज्यूम करता है, फ्रॉग्स भी बहुत सारे इंसेक्ट्स को जो है वो कंज्यूम करता है। तो इस तरह से ये हर्बीवोर्स के ऊपर फीड कर रहे होते हैं। तीसरी कैटेगरी जो हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर्स की है उसमें हमारे पास दो डिविजन्स हैं, वी हैव सेकेंडरी कार्निवोर्स एंड वी हैव टर्शरी कार्निवोर्स। सेकेंडरी कार्निवोर्स का काम क्या है कि इन्होंने फीड करना होता है प्राइमरी कार्निवोर्स के ऊपर। और अगर हम एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास वुल्फ और आउल जो हैं वो क्या हैं? सेकेंडरी कार्निवोर्स हैं। अब सेकेंडरी कार्निवोर्स कैसे हैं कि वुल्फ और आउल जो हैं वो आगे आउल स्नेक पे फीड कर सकता है, वुल्फ जो है वो छोटे एनिमल्स जो हैं ऑलरेडी जो कि हर्बीवोर्स पे फीड कर रहे हैं उन पे अटैक करके उन्हें कंज्यूम कर सकता है। फिर जो दूसरी कैटेगरी है वो है टर्शरी कार्निवोर्स। टर्शरी कार्निवोर्स जो हैं ये अपने से पिछले लेवल पे फीड कर रहे होते हैं, यानी कि सेकेंडरी कार्निवोर्स के ऊपर। और इसमें ये जो है यूजुअली ये फूड चेन के बिल्कुल टॉप पे होते हैं, यानी इन एनिमल्स का कोई प्रेडेटर यूजुअली नेचर में नहीं होता। अब उसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है लायन की, टाइगर की। इन एनिमल्स की यूजुअली आपस में टेरिटोरियल फाइट्स ज़रूर होती हैं, उसमें जो है डेथ्स और कैजुअलिटीज़ होती हैं, या फिर ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, हंटिंग की वजह से इनकी पॉपुलेशन ज़रूर कम हो चुकी है और इंडेंजर्ड भी है, लेकिन नेचर में इनका एज कोई प्रेडेटर एग्जिस्ट नहीं करता। ये टॉप पे होते हैं और इनके बाद कोई ऊपर कोई प्रेडेटरी एनिमल नहीं है। अब हमने सारे के सारे रिलेशनशिप्स पढ़ लिए कि किस तरह से जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स हैं वो एक दूसरे के पे रिलाई कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हम एक छोटी सी एग्जांपल देख लेंगे कि किस तरह से जो एक प्लांट है, कॉर्न का प्लांट है, यहाँ पे वो सनलाइट लेता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, देन दैट प्लांट इज कंज्यूम्ड बाय अ प्राइमरी कंज्यूमर जो कि यहाँ पे हमारे पास माउस है। अब माउस के ऊपर जो है वो स्नेक जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, वो माउस को खा सकता है, उस पर अटैक कर सकता है, लेकिन इन दोनों के ऊपर हमारे पास एक और प्रेडेटर भी है, दैट इज एन आउल। अब आउल जो है उसका ये मामला है कि वो स्नेक पे भी अटैक कर सकता है, उसे भी खा सकता है, और दूसरी हाथ वो माउस को भी डायरेक्टली जो है उसके लिए भी प्रेडेटरी बर्ड है, और वो इस वजह से वो बन जाता है टर्शरी कंज्यूमर। तो ये जो रिलेशनशिप है ये इसी तरह ऑर्गेनिज्म के ऊपर होता है कि जो टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं यूजुअली वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी अटैक कर सकते हैं या खा सकते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं। अब अगर हम थोड़ी सी और डिटेल में एक चीज़ को देखें तो ये जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स, तो ये किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर है, उसके बाद एक हर्बीवोर है जो उसको कंज्यूम कर रहा है। अब हम यहाँ पे जो हम कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स और सेकेंडरी हर्बीवोर्स की बात कर रहे थे उनका रिलेशनशिप देख लेंगे कि वो प्रोड्यूसर्स पे किस तरह से फीड कर रहे होते हैं और उनसे नेक्स्ट वाला उन पे कैसे फीड करता है। अब प्लांट्स जो है हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं और हर्बीवोर्स, एक रैबिट जो है वो हर्बीवोर है। अब रैबिट भी जो है जो अगला प्राइमरी कार्निवोर है वो उसको कंज्यूम करेगा, फिर एक सेकेंडरी कार्निवोर आ जाएगा जो प्राइमरी कार्निवोर को खा सकता है, फिर सेकेंडरी कार्निवोर के ऊपर हमारे पास एक टर्शरी कार्निवोर भी है जो उन पिछले तीनों चीजों को खा सकता है, पर यूजुअली ज्यादातर दे गो फॉर द बिग हंट, दैट इज अ सेकेंडरी कार्निवोर। अब ये सब चीजें जब मर जाएंगी, when they'll be dead, they'll be part of the soil, तो डीकम्पोजर जो हैं वो उनको डीकम्पोज कर सकते हैं, और सेम एट द सेम टाइम डीकम्पोजर जो हैं वो प्लांट मैटर भी जो डेड मैटर होता है उसको भी डीकम्पोज कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट जो डीकम्पोजर्स हैं, डीकम्पोजर्स को हम रिड्यूसर्स भी कहते हैं। व्हाट दे डू इज दैट दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ डेड मैटर जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से आता है इनटू सिंपलर कंपाउंड्स। अब वो ये काम करते कैसे हैं? वो करते ऐसे हैं कि वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो कुछ सिक्रीट करते हैं इनटू डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स,
और जो उनका ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। दैट रिमेनिंग सब्सटेंसेस आर एडेड टू एनवायरनमेंट। और बहुत सारे बैक्टीरिया और फंजाई हैं जो कि प्रिंसिपल डिकम्पोजर्स होते हैं हमारे बायोस्फीयर के अंदर।